Hi, this is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब इंसान किसी से दोस्ती करता है, दोस्ती यारी करता है, तो इंसान उम्मीद लगाता है कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे बचाएगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो दोस्त यारों का साथ मिलता है। दोस्त यार आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने अभागे होते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा योग होता है कि जब भी वो दोस्ती यारी करते हैं तो उसके कारण उनको नुकसान होता है। जब भी वो किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, किसी को अपना दोस्त मानते हैं, यार मानते हैं, भाई मानते हैं, तो उनको उन चीज़ों से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस वीडियो के बाद आप ये समझ पाएंगे, ये जान पाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। आप अगर किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है, और उसके कारण आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं, वो दोस्ती आपके लिए कितनी फ्रूटफुल होगी। हालांकि दोस्ती यारी जो है ये किसी फ़ायदे के लिए नहीं होती है। ये जब हम किसी को अपना मानते हैं, उसके साथ हम रहना स्टार्ट कर देते हैं, उसको अपना दोस्त मान लेते हैं। लेकिन कई बार इसमें भी हमें धोखा मिलता है, कई बार इसमें भी हमें नुकसान होता है। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है जिसके कारण आपको दोस्ती यारी से भी नुकसान हो सकता है? तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। अगर हम दोस्ती की बात करते हैं तो 11th हाउस जो है वो दोस्ती यारी का है। यानी जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका नेटवर्क सर्कल है, जब आप लोगों से मिलते हैं, पार्टीज में जाते हैं, उनको अपनी पार्टी में बुलाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो उसका संबंध है 11th हाउस से। और 7th हाउस, ये जो आपका 7th हाउस है, इसका संबंध है जब हम किसी के साथ अलियांस करते हैं, जब हम किसी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करते हैं, जब हम किसी को अपने बिजनेस में शामिल करते हैं, उसका संबंध है 7th हाउस से। तो 7th हाउस और 11th हाउस दोनों ही बहुत खास हैं, और इन दोनों हाउसेस की प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है अगर आप किसी के साथ दोस्ती यारी कर रहे हैं। बिकॉज ज्यादातर देखा गया है दोस्ती यारी के बाद चीजें बाद में बिजनेस तक आ जाती हैं, रिश्तेदारियों में बदल जाती हैं। तो इसलिए 7th हाउस और 11th हाउस दोनों को समझना बहुत जरूरी है। 7th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड अगर कंबस्ट है, वक्री हैं, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में अगर उनकी प्लेसमेंट होती है तो आपको दोस्ती यारी से नुकसान हो सकता है। 7th हाउस, 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर किसी वक्री प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु केतु शनि का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। 7th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड अगर कंबस्ट हो चुके हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ अगर कोई प्लेनेट होगा और बहुत क्लोज होगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा। राहु केतु या शनि के साथ है, तब भी आपको दोस्ती यारी से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। 7th हाउस या 11th हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट बैठा हुआ है, या कोई नीच का प्लेनेट अगर 7th हाउस या 11th हाउस में बैठा हुआ है और वो राहु केतु शनि के साथ है, तब भी आपको दोस्ती यारी से नुकसान हो सकता है। 7th हाउस या 11th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस या 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डब्लिटेशन में है और राहु केतु शनि के साथ है, या राहु केतु शनि का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, या किसी वक्री प्लेनेट का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी आपको दोस्ती यारी से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन 7th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, बेनिफिक हाउस में बैठे हुए हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बैठे हैं, लेकिन 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर अच्छी है और राहु केतु शनि से अगर वो बचे हुए हैं, तब आपको दोस्ती यारी से बहुत ज्यादा लाभ होता है और फायदा होता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि दोस्ती यारी सिर्फ फायदे के लिए नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको हम अपना दोस्त बना रहे हैं, कल को उसी के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाए।
लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नुकसान किसी के चक्कर में नहीं होता है, नुकसान होता है इंसान के खुद के चक्कर में। उसकी कुंडली में ऐसा योग होता है जिसके चक्कर में उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है तो आपको आगे से बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है कि अगर आप किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं और उस दोस्ती यारी को अगर आप रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादी करवा रहे हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपके चार्ट में अगर कोई ऐसा योग बनता है जो मैंने आपको बताया है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।